एक तो हमारा एक बॉक्सर है जिसका नाम कुदरतुल्लाह है और ये कोयटा के साथ इसका ताल्लुक है। ये ग्लास्को गया और वहां पे ज़ाहिर है एक बॉक्सिंग का कंपटीशन हो रहा है और उसके बाद बकौल सब कुछ लोगों के कि ये दोबारा फ्लाइट के ऊपर सवार नहीं हुआ, ये वहां से गायब हो गया। तोबा तोबा तोबा, ये हमारे साथ होना ही था। हमारे यहाँ बेसिकली जो सीन है वो ये है कि हम अपनी एथलीट्स को जो है फैसिलिटेट नहीं करते हैं। एक तो उसने वहां पे कमाल कोई नहीं किया, कोई तमगा हासिल नहीं किया इसने, और उसके बाद ये गायब भी हो गया, तो पाकिस्तान की क्या इज्जत बाकी बचेगी। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में दो टॉपिक है बेसिकली। एक तो पाकिस्तानी बॉक्सर जो गायब हुआ है, जो आपने इंट्रो में सुना, लेकिन दूसरी टॉपिक ये है कि भाई जम्मू कश्मीर में POJK में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें अभी इन लोगों का भारत का साजिश निकाल के लाया है, वो भी लंदन के थ्रू। तो वो भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए देखने का तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के आगे में। अब जो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन है उसका ये कहना है, उनके कर्नल नासिर हैं, उनका ये कहना है कि हमें इसकी कोई इतला नहीं कि ये गायब हुए हैं या वापस आ रहे हैं या वापस आ गए हैं। लेकिन बहरहाल ये खबर बड़ी ही डिस्टर्बिंग है कि एक बॉक्सर भी गया, एक तो उसने वहाँ पे कमाल कोई नहीं किया, कोई तमगा हासिल नहीं किया इसने, और उसके बाद ये गायब भी हो गया, तो पाकिस्तान की क्या इज्जत बाकी बचेगी। अलबत्ता वहाँ पे एक खातून बॉक्सर है जिसका नाम फातिमा जहरा है, इन्होंने कांसी का तमगा जो है ना वो हासिल किया है, लेकिन ये कुदरतुल्लाह साहब गायब हो गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की क्या इज्जत है और स्पोर्ट्स के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो बॉक्सर हैं, हमारे जो प्लेयर हैं, वो भी गायब हो जाते हैं। हद है यार। वैसे ये तो होना ही था। आप सबसे पहले उठा के देखिए हमारा नेशनल स्पोर्ट क्या है, हॉकी। 1994 में जब पाकिस्तान हॉकी टीम ने जो है वो वर्ल्ड कप जीता था और चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी, तो लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो हॉकी में रिवाइव कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो हमारा जो ये ट्रॉफ़ी दोनों जीती हैं हमने, ये भी काफ़ी अरसे के बाद आई थी। आप सोचिए 1984 में जो है हमने ओलंपिक्स जीते थे और 1982 में हम वर्ल्ड कप जीते थे। उसके बाद से क्या हुआ था, 86 में हम 11वें नंबर पे आए थे वर्ल्ड कप में। 1990 में हम सेकंड आए थे, लेकिन ये कि वो हम होम कंडीशंस भी थी हमारी, इस वजह से भी था, और प्लस टीम बहुत अच्छी थी। 94 में हमने जीता है, उसके बाद से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया हॉकी का। बजाय इसके कि ऊपर जाते हम नीचे जाने। उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने प्लेयर्स को फैसिलिटेट नहीं किया। आपने प्लेयर्स की जो है जो मांगें थी वो पूरी नहीं की, जो जायज़ मांगें थी, जो इनके जायज़ हुकूक़ थे, उनको पैसे बहुत कम मिलते थे। आप सोचिए कि 1990 का जब वो हुआ है वर्ल्ड कप, तो उसमें पाकिस्तान टीम फाइनल में हारी है बकौल मंसूर अहमद मरहूम के प्लेयर्स ने अपने होटल के पैसे खुद दिए, क्योंकि फ़ाइनल में वो हार गए थे। तो आप सोचिए जिस मुल्क में ऐसा हो रहा हो, वहाँ कौन सा स्पोर्ट्समैन जो है वो तरक्की करेगा। इसी तरह आप देखें तो 1988 के ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था बॉक्सिंग में। सैयद हुसैन शाह जो थे, उसके बाद उनको मज़ीद हुकूमत अगर सपोर्ट करती और उनको जो है फैसिलिटेट करती तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन द एंड उनको मुल्क छोड़ के जापान जाना पड़ा, जहाँ उन्होंने जो है ट्रेनिंग करके उनके लोकल बॉक्सर्स की जो है वो इज़्ज़त भी कमाई और पैसा भी कमाया। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफ़ा 2014 या 15 की बात होगी कि सैयद हुसैन शाह जो थे वो आए थे जियो टेलीविज़न, उनकी फ़िल्म आ रही थी उसके प्रमोशन के लिए। तो मैं जियो में काम करता था, मैंने उनको रिसेप्शन पे देखा था, और मैं जाके रिसेप्शन वालों से मैंने कहा कि आप इनको रिसेप्शन पे क्यों बैठाए हुए, हमें कौमी हीरो हैं। तो उनको नहीं अंदाज़ा था। तो हुसैन शाह ख़ुद बहुत वो खुश हुए थे जब मैंने उनसे कहा कि सर आप ऊपर चलिए, तो आपने मुझे पहचान लिया। तो कह रहे अब आप सोचिए कि हमारे एथलीट्स का हम ये हाल करते हैं, यहाँ पे उनको इज़्ज़त नहीं देते हैं। जिस स्पोर्ट्स में इज़्ज़त देते हैं उसमें भी आपने हाल देख लिया है कि आपकी क्रिकेट टीम जो है इस वक्त दुनिया की, अगर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की आप जो रैंकिंग उठाएं तो उस पर 9th नंबर पे आपसे ऊपर वेस्ट इंडीज़ है। आप बांग्लादेश से लगातार 4 टेस्ट मैचेस हारे हैं अभी, उस बांग्लादेश से जिसने शुरू के 20 साल तो शायद कोई टेस्ट मैच ही ना जीता हो। तो ये तो आपके हाल है वहाँ पे। और इसके साथ साथ जो दूसरी स्टोरी है वो इससे भी इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि लंदन में जो JAC की रैली हुई है उसके अंदर इंडियन हाई कमीशन से श्री राम प्रकाश की शिरकत की तस्वीर इस टाइम पे सोशल मीडिया पे चल रही हैं।
इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड नहीं है ये तस्वीर, इसलिए हम इसे खबर तो नहीं कह सकते, लेकिन दावा कह सकते हैं कि ये दावा किया गया है कि इंडियन हाई कमीशन ने जेएएसी की इस रैली के अंदर शिरकत की है। दूसरी चीज जो उसके साथ आती है वो ये है कि ये गौर करने वाली बात है कि ये न्यूज आ कहाँ से रही है, इन रैलीज की न्यूज रिलीज कहाँ से हो रही है। और अगर उस पर आप थोड़ा सा रोशनी डालें तो आपको पता चलता है कि सारी न्यूज ANI, इंडियन है, IANS, ये इंडियन है सारे। एशिया नेट, न्यू केरला, प्रो केरला और इंडियन गैजेट और इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, जो कि भारत का सरकारी नशरियाती इदारा है, इनके थ्रू ये न्यूज सारी रिलीज हो रही हैं। 8 से जायद ये इंडियन आउटलेट्स हैं जिन्होंने इकट्ठे ये न्यूज़ पब्लिश करना स्टार्ट की है। सारों के अंदर वर्डिंग भी उनकी सेम है और इस पूरी फहरिस्त के अंदर एक भी ब्रिटिश या कोई इंटरनेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट नहीं है जो इस चीज़ को हाईलाइट कर रही हो। यानी कि जितनी भी जेएएसी की प्रोटेस्ट हो रही हैं आउट ऑफ पाकिस्तान, खासतौर पे यूके के अंदर, उन्हें इंडियन मीडिया हाईलाइट कर रहा है। इससे पहले इंडिया का आप बयान भी आ चुका हुआ है जो 28 जुलाई को वजारत खारजा इनकी जो है उसमें से आया था। उनके तर्जमान रणधीर जायसवाल ने इस पे बात की थी जिसमें उन्होंने इस इलेक्शन को कॉस्मेटिक इलेक्शन कहा गया था। और अब ये खबरें आ रही हैं कि इंडियन हाई कमीशन भी उसमें इन्वॉल्व है और इंडियन मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो इसे प्रमोट कर रही हैं, स्पेशली सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया के ऊपर। ये इंतहाई सोचनाक चीज़ है और इससे ये साबित होता है कि इंडिया इसके पीछे है। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये इंडियन स्पॉन्सर्ड है। अचानक इस तरह लोगों को इकट्ठा हो जाना, फिर उनका एक दूसरे के साथ राब्ते में होना, फिर इंटरनेशनल बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स की तरफ से उसको सपोर्ट देना, बिलखसूस इंडिया की तरफ से सपोर्ट मिलना, और फिर यूके के अंदर से पैसे आना, यूके के अंदर बहुत ज़्यादा इसका वबाल मचाना, ये सारी चीज़ें साबित करती है कि इंडिया इसके पीछे है। लिहाजा कश्मीरियों, मेरे भाइयों, जागो, आंखें खोलो। इससे आपके अपने मुल्क को, आपके अपने खित्ते को नुकसान हो रहा है, किसी को इसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर है तो इंडिया को फ़ायदा है, इंडिया इसका फ़ायदा उठा रहा है और ये जानबूझ के उसने ये सारा खेल खेला हुआ है, इसके अलावा कुछ किसी भी नहीं। मकामी एहतजाज का जब पूरा इकोसिस्टम दूसरे मुल्क का मीडिया हो तो वहीं से हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि ये एहतजाज नहीं है, ये एक फुल फ्लेज कैंपेन है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है इस वक्त। दोस्तों जहाँ तक बात है पहली बात की पाकिस्तानी बॉक्सर का, तो वो उसका तो भाई जाना बनता था, क्योंकि पाकिस्तानी खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हम अपने एथलीट्स को या जो भी वहाँ पे जो कौमी हीरो हैं उनको हम इज्जत नहीं देते हैं। तो इज्जत नहीं देते तो रह के क्या करेगा? पाकिस्तान में कोई फैसिलिटी नहीं है, वो वहाँ पे रह के करेगा क्या? तो उसको जहाँ मौका मिला, निकलने का मौका मिला, वो अपना वहाँ से निकल लिया। दूसरी बात जो है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पीओजे के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें भारत का हाथ है। वो तो हाथ पैर साजिश ही हर चीज़ में भारत का रहता है, लेकिन पहला चीज़ कि जो बंदे ने बोला, पत्रकार, कि यहाँ पे सिर्फ जो हाईलाइट हो रहा है यहाँ की खबरें भारतीय मीडिया कर रही है, तो फिर अल जजीरा का क्यों बैन किया? ये कल ही का बात है, कल ही पूरे मीडिया पे चला था, अल जजीरा को बैन कर दिया है कश्मीर के अंदर रिपोर्टिंग करने पे, तो उसको क्यों बंद किया? दूसरी चीज़ कि जो BBC ने जो रिपोर्ट किया उस पर भी इन लोगों को तकलीफ है, तो ये अब नोटिस जारी किया गया है पूरी मीडिया के लिए कि जो भी इंटरनेशनल मीडिया है कश्मीर में रिपोर्टिंग कर रही थी वो वहाँ से निकल जाए। तो जब सिर्फ भारतीय मीडिया ही हाईलाइट कर रही है तो इंटरनेशनल मीडिया के लिए नोटिस जारी करने की बात कहाँ से आई? तो ये ना कुछ पढ़ते हैं, ना देखते हैं, ना आगे ना पीछे, लेकिन बयान दागने में आगे रहते हैं। कहीं से भी प्रोपेगेंडा उठा करके AI जनरेटेड फ़ोटो, AI जनरेटेड वीडियो, मतलब इनका काम ही वही है। इनका DGS का काम है कि हर 6 महीना में किसी कॉलेज में जाओ, वहाँ से 10-15 बंदे को, 20 बंदे को उठाओ, वहाँ से उनको पैसे दो, सैलरी दो और इस काम पे लगा दो, ताकि वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते रहे। भारत में कुछ भी होता है इनकी पूरी मीडिया लेकर के बैठे रहती है। CJP का प्रोटेस्ट चल रहा था, इनकी पूरी मीडिया पे वो चल रहा था, लेकिन वही जो POJ में प्रोटेस्ट चल रहा है उसका खबर कहीं मीडिया पे नहीं है। तो फिर हम क्या समझे कि भाई CJP के पीछे पूरी की पूरी पाकिस्तान थी? बोलने का मतलब तो इसका यही है कि अगर प्रोटेस्ट के पीछे कोई मीडिया हाईलाइट कर रही है तो मीडिया से समझ में आ जाता है कि इसके पीछे का मकसद क्या है। तो फिर तो ये भी हमको समझ में आता है कि भाई CJP के पीछे जो प्रोटेस्ट हो रहा था इसके पीछे सारा का सारा हाथ पाकिस्तान का था। आपकी राय क्या वीडियो पे अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दे, और अभी तक वीडियो बने तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।